नाउ वी हैव टू फाइंड डे ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे को हमारा कौन सा डे था वो हम फाइंड आउट करेंगे। और आई होप आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो आप इसको इजीली सॉल्व करवाएंगे। 26 जनवरी 1950 ये हमारा रिपब्लिक डे था। ओके, इसको हम स्प्लिट करते हैं 1600 प्लस 1900 प्लस 49 और बचा हुआ हमारा 1 जनवरी से लेके 26 जनवरी 1950 तक। 1600 में हमारा ओके यहाँ पे 3 आएगा, मेरे कैमरामैन ने मुझे बताया है ना। 1600 में हमने देखा था ये हमारा लीप ईयर कंप्लीट करता है तो यहाँ पे 0 ऑड डेज होंगे। 300 में हमारा 1 ऑड डे था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए तो आपको समझ में आया कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ। 1600 को 0 कैसे लिख दिया, 300 को 1 कैसे लिख दिया मैंने। अब 49 में हमारा कितना होगा, इसके लिए मैंने एक चीज़ की थी 48 से लेके 48 तक। 48 हमारा लास्ट होगा, 4 + n-1 डी हमारा 4। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया तो आप इसको भी एक बार देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। 48 - 48 -4 = 44 by 4 n-1 11। n हमारा 12 आ गया। 12 हमारे लीप ईयर्स होंगे और 49 - 12 डेट इज़ 37 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। और 12 हमारा लीप ईयर है तो 12 × 2 + 37 × 1। ये वाला कंसेप्ट भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है। 24 + 37 एंड ये हमारा आ जाएगा 61। 56 हमारे 7 की टेबल में आता है। 57, 58, 59, 60, 61। तो हमने देखा यहाँ पे 5 ऑड डेज आएंगे। ये 5 ऑड डेज आए। अब 1 जनवरी से 26 जनवरी तक हमारा जो नंबर डिविजिबल होता है वो 21 तक डिविजिबल होता है और बचे फिर से हमारे 5 डेज। 1 से लेके 21 तारीख तक अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 14 21 यहाँ तक तो ये वीक कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये कुछ डेज बचेंगे 26 तारीख तक आएंगे, वो हमारे रिमेनिंग डेज होंगे, वो 5 होंगे। अब इन सबको प्लस कीजिए, ये आ गया 11 और 11 को आप वापस से 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 4 और 4 का मतलब होता है थर्सडे। इस तरह हमने निकाला कि हमारा 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। The question is January 1, 2004 was a Thursday. What day of the week lies on January 1, 2005? अगर 1 जनवरी 2004 को थर्सडे था तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो 2004 हमारा लीप ईयर है या नहीं, इसमें कितने ऑड डेज थे, अगर हम ऑड डेज काउंट कर लेते हैं तो वो ऑड डेज इसमें प्लस करके थर्सडे में प्लस करके हम वो डे निकाल पाएंगे। 2004 हमारा कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है। तो ये डिविजिबल होता है कम्प्लीटली 501 टाइप। ओके, लीप ईयर है और लीप ईयर में हमारे ऑड डेज होते थे। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते थे, मतलब हमारे जो 52 वीक से वो कंप्लीट हो जाएंगे और 2 डेज बचेंगे। तो थर्सडे + 2 डेज इज़ फ्राइडे एंड द नेक्स्ट डे इज़ सैटरडे। ये हमने निकाला जनवरी 1, 2005 में कौन सा डे होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगर आज फ्राइडे है तो 8 से 62 डेज के बाद कौन सा डे होगा। इस क्वेश्चन को अब हम 62 डे को हम 62 को 7 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर क्या आएगा, सिक्स। ओके, 6 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब फ्राइडे के बाद अगला फ्राइडे आएगा 63 पे और उससे एक कम करा मतलब थर्सडे, क्योंकि 63 हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता तो ये वीक कंप्लीट हो जाता। फ्राइडे रिपीट होने लग जाता, हर 7 दिन के बाद फ्राइडे रिपीट होता है, बट यहाँ पे 63 नहीं था, एक कम था उससे, तो हम भी एक डे भी कम कर दिया, इसलिए यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा।
ये हमने दो क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न देखे। एक पैटर्न हमने देखा था इसके पहले, एक डेट दिए उस पर डे निकाल रहे थे। अब हमें एक ईयर का, एक डेट का डे दिया हुआ है और वो अगले ईयर में कब आएगा। देन एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया था, और कुछ पैटर्न्स और देखते हैं हम इसके बाद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैनॉट बी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे। सेंचुरी का, एक सेंचुरी का लास्ट डे इनमें से कौन सा डे नहीं होगा। ओके, हमने देखा था 100 ईयर्स में 5 ओड डेज होते हैं, 200 में 3, 300 ईयर्स में 1 ओड डे और 400 ईयर में 0 ओड डे। अगर 5 ओड डे है तो इसका मतलब होता है जो आखिरी डे होगा वो हमारा फ्राइडे होगा। इसका मतलब होता है 3 ओड डे मतलब वेडनेसडे, 0 ओड डे या 1 ओड डे मतलब मंडे, और 0 ओड डे मतलब संडे। तो ये डेज तो हमारे सेंचुरी के लास्ट डे पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और बचे हुए जो कि है हमारा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये तीनों डे सेंचुरी के लास्ट डे के दिन नहीं आ सकते हैं। तो मंडे तो आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, फ्राइडे नहीं आ सकता है। क्या फ्राइडे आ सकता है और ट्यूसडे नहीं आ सकता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे चेक किया। तो द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज ट्यूसडे, क्योंकि हमें निकालना था कि कौन सा दिन नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा ट्यूसडे।